कोनिचिवा, स्वागत सबका आज की वीडियो में। तो मुझे याद है मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि हर सैटरडे को स्टोरी नाइट आएगा, ये होगा वो होगा, एंड फिर मैं 2 बार करके गायब हो गया। आई नो, बट पता नहीं, छोड़ो, मैं फिर से ले आऊँ। और मैं जानता हूँ आज सैटरडे नहीं, आज संडे है, बट मैंने ये वीडियो कल प्लान की थी, बट कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं आज उसकी भरपाई कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने पर्सनल सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई या सीबीएसई बोल लो या बोर्ड्स बोल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इस केस में कुछ भी बोल लो सही है, ठीक है। तो बोर्ड्स एक ऐसी चीज़ है तो हर बच्चे की ज़िंदगी में एटलीस्ट 2 बार उंगल ज़रूर करता है। एक बार 10th के टाइम पे, एक बार 12th के टाइम पे। 10th के टाइम पे बच्चा जस्ट भाई बढ़िया 8-9 के हैंगओवर से आता है, बैठता है, कुछ समझने की कोशिश करता है। सारे लोग 10th है बेटा, रिजल्ट है, बोर्ड्स है बेटा, इस साल तो 10th है, इस साल तो बोर्ड्स है। अबे हाँ, हमको पता है कि इस साल 10th है, इस साल बोर्ड्स है। तुम नहीं भी बता रहे थे तो भी हमको पता था कि इस साल बोर्ड्स है। ये चीज़ इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी इतनी हाइप बना देते हैं ना, 10th है, बोर्ड्स है, कि बच्चे का दिमाग फट जाता है और उसको लगने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही टफ है। मानता हूँ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा मतलब इतना ज़्यादा ओवर एग्जैचुरेट कर दिया जाता है ना। तो जब मैं 10th में आया था तब मेरे को भी यही बातें बोली गई। मेरे घर वाले उतना ज़्यादा प्रेशराइज करते नहीं हैं इन सबको लेके, तो देवर लाइक कि कर ले, जितना बन रहा है उतना कर ले। 10th में करी भाई, पढ़े पूरे साल, कुछ नहीं, मस्ती करी, तुम्हें पता ही है, बहुत मस्ती करी है 10th में। ये सब करने के बाद बोर्ड्स का टाइम आया। अब बोर्ड्स का टाइम आया 1 महीने पहले, जब सर्कुलर 10th क्लास में बढ़ गया कि भाई ये है डेट शीट सीबीएसई की तरफ से, तब फटना चालू हुई। कोर्स तो हमको पता ही था, अब फटी बहुत ज़ोरों से, क्योंकि कुछ नहीं आता, कसम से कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले एसएसटी पढ़ना चालू किया, क्योंकि एसएसटी के अंदर भलता ही कोर्स होता है। और मैथमेटिक्स में तो मेरा बंटाधार था बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल मामला। उसके बाद आता है साइंस। साइंस में फिज़िक्स फिर भी थोड़ा बहुत शायद हो जाता था, बायो में कुछ भी लिख देते थे, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता था, मतलब आता ही नहीं था। तो मेरा दोस्त पारस ने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री। वो भाई पढ़ाकू आदमी है, वो पढ़ाई में अच्छा है, तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं तेरे को केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, बायो भी पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ा दूंगा कि तू लिख के आ जाए। पारस ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश की, बेचारा कैटेस्ट्रॉफिकली फेल हुआ है। वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, बट उसने मुझे थोड़ी बहुत पढ़ा दी कि मैं एग्ज़ाम में लिख दूँ। फिर ऐसी साइंस और ये सब रट्टा तोता सब कर के पहुँचे भाई एग्ज़ाम देने, दे के आ गए। मैथ्स में इतनी गंदी फटी पड़ी थी मेरी कि मैं घर आके वापस पढ़ने बैठ गया था, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि पेपर तो ख़त्म, फाइनली ख़त्म तो हो गए ना। आखिरी पेपर मेरा मैथमेटिक्स का, हम लोग का 10th क्लास में जब हम लोग के बोर्ड्स थे, मैं घर आके बैठा हूँ। हमारा एक तो सेंटर इतना दूर, 1 घंटा लग जाता था आने जाने में। आके बैठा, मस्त खाना खाना चालू किया मैंने, कपड़े जस्ट चेंज किए हैं, घर आके 5 मिनट हुए मुझे, टीवी ऑन करा मैंने, मैं टीवी देख रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। मेरी बहन भागी भागी आई, ओए तुम लोग के और हमारे पेपर लीक हो गए थे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर झटका लगा, उसने कहा नहीं, रीटेस्ट हो सकता है। मैंने कहा कौन सा पेपर लीक हुआ था? उसने कहा मैथ्स। मेरी फटके वहीं 15-20-30 ऐसे फैल गई पूरे कमरे में, मेरी खतरनाक वाली फट गई। और उस दिन ना हम लोगों को मेरी बहन का नया लैपटॉप लेने जाना था, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग गए आए लेके, बट फाइनली ये डिसीजन हुआ था कि सिर्फ 12th वालों का रीटेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का, एंड हम लोग का नहीं होगा, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात थी, बिकॉज मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी थी यार मैथ्स में, मैं क्या करता पेपर में, रीटेस्ट में भी। फिर आया रिज़ल्ट का दिन, सबसे घमासान दिन पूरे ज़िंदगी का, रिज़ल्ट का दिन। अब हमारा रिज़ल्ट जो भी तारीख को था, सपोज कर लेते 14 मई में आया होगा, जो भी है, ठीक है। 14 की डेट अनाउंस हुई है और हमें कहा गया कि 3-4 बजे तक आएगा। 3 बजे का रिज़ल्ट था। और मैं ना इस टाइप का इंसान हूँ कि मुझे पहले से मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि पता है अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ। मुझे टेंशन चालू होती है जो भी इवेंट है उसके 1 घंटे पहले से। तो मेरा दिमाग ऐसे फॉर्मेटेड था कि 3 बजे रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, 2 बजे से टेंशन ले सकते हैं। वो होता है ना यार अंदर से कि भाई क्या होगा क्या होगा, वो वाला। तो वो 3 बजे से है रिजल्ट, तो 2 बजे से कर सकते हैं वो चीज़। मैं बढ़िया बैठा हुआ, 1 बजे 1 सवा 1 हो रहे होंगे, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, पारस का फ़ोन आया, ओए सुन रिजल्ट आ गया, मैं तो पास हो गया, मेरे 83 आए हैं, तू देख ले। पैरों के नीचे तो धरती पूरी खत्म, सड़क के खत्म। मेरे मम्मी पापा बैठे हुए, मैंने उन लोगों से बोला ओ रिजल्ट आ गया। उन्होंने चेक कर। अब मैं चेक कर रहा हूँ, एक तो उनकी साइट इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी साइट्स होती ना, खुलती ही नहीं है। आधे आधे घंटे तो बच्चे परेशान होते रहते, खुलती नहीं है।
मेरी साइट जैसे तैसे खुली, मैंने उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी, फेल्ड फेल्ड फेल्ड। अबे कितना नाटक है इनकी साइट का, अच्छी साइट क्यों नहीं है इनकी। फिर भी जैसे तैसे, और मैं ना सीधे लेफ्ट कॉर्नर में देखता हूँ जहाँ लिखा होता है पास या फेल, उसमें लिखा पास। मैं इतना खुश, मैंने फ़ोन फेंक दिया। मेरे घर वाले खुश, उस दिन जलसा हुआ मेरे घर पे। ठीक है, फिर जो हुआ 11th गुजरी, 12th में आ गए, 12th गुजरी, फिर से बोर्ड्स का टाइम, फिर से CBSE बोर्ड्स की उंगल। फिर मेरा कॉमर्स है तो पढ़ना वढ़ना चालू किया फिर से 1-1.5 महीने पहले से। इस बार ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता है बट आता है वाला बात है बस। फिर पढ़ना चालू वालू किया, मस्त पढ़ा लिखा। मैं PE वाला हूँ, मैंने PE का, मैं नहीं गया यार, कोई PE का नहीं पढ़ता। जो मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले थे, PE का पेपर सबसे पहले था, उसके 1 हफ्ते से पहले हमने PE की बुक्स ढूंढनी है। यप, मस्त हम लोगों ने पढ़ा इधर उधर से जैसे जैसे। फिर आया भाई इंग्लिश का भी पढ़ लिया। इंग्लिश यार कौन ही पढ़ता है इतना खास। फिर आता है सबसे बड़ा बॉम्ब, अकाउंट्स में ना मैया हो जाती है, मेरे लिए तो वो भी टफ है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने जैसे तैसे पढ़ा, ये सब करा, एंड मैं पेपर जैसे तैसे दे के आ गया। सारे पेपर हो गए, आखिरी पेपर बचा है बिजनेस का, जो उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी के 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके कंपेरिजन में बिजनेस ईजी पड़ता है थोड़ा सा। उसके लिए मैंने शायद सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा। एग्ज़ाम में 4-5 दिन बचे हैं, एंड गेस व्हाट, 24th को मेरा पेपर है। लॉकडाउन लग गया, मतलब वो कर्फ्यू लग गया, एंड उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, फाइनली CBSE ने बोला कि पेपर करवाएंगे। ऐसे माहौल में इनको पेपर करवाना था, लेकिन पता नहीं फिर उन लोगों को थोड़ा सा दिमाग चला बच्चे मर जाएंगे, उन लोगों ने पेपर नहीं करवाया। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया कि पेपर नहीं करवाते, हम लोग दे देंगे सबको जनरल प्रमोशन, और अगर किसी को चुल मचती उसके बाद भी तो वो पेपर दे सकता है। ये चीज़ फाइनली तय हुई, बच्चे खुशी और उत्साह का माहौल। फिर पता चला रिजल्ट भी आ रहा है 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख, इस महीने की 15 तारीख को रिजल्ट आ रहा था। बहुत बढ़िया, सब टेंशन में, टेंशन भरा माहौल है, खुशी भी है, टेंशन भी है। अब PCM और PCB वाले और शायद ह्यूमैनिटीज़ वाले भी इतने टाइम से मज़े कर रहे थे, क्योंकि उनका रिजल्ट हमारे साथ आना था, हमारा पेपर नहीं हुआ है, तो वो भी खींचे चले जा रहे हैं साले, बहुत मज़े कर रहे हैं, एकदम से आ गए रिजल्ट। ठीक है, अब 15 तारीख को इन हरामखोरों ने बोला है कि रिजल्ट आने वाला है। 13 तारीख को मैं आराम से बैठा हुआ हूँ कंप्यूटर पे, कुछ कर रहा हूँ, गेम वेम खेल रहा हूँ। मेरी बहन आई फिर से भगती हुई, एक तो मेरी बहन ही आती है हमेशा भगती हुई, वो आई, उसने कहा ओए तेरा रिजल्ट आ गया। मैं कहा पता नहीं यार, नहीं 15 को आने वाला। वो बोलते ट्विटर पे किसी CBSE के एक बड़े मेंबर ने डाला है कॉन्ग्रेचुलेशन सभी टॉपरों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी फिर से वही हालत, ज़मीन खिसक गई, फट के 64 हो गई। हम लोगों ने सारी जितने भी मेरे पास संसाधन, डिवाइसेस, 2 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 1 फ़ोन, सब पे लगा दिया। साइट खुल के नहीं दे रही, बड़ी मुश्किल से साइट खुली, हमने डिटेल्स डाली। फिर से इनकी साइट इतनी घटिया कैसे है यार, तुम CBSE, तुम्हारी साइट इतनी बेवकूफ़ बेकार क्यों है। बड़ी मुश्किल से रिज़ल्ट खुला PC पे मेरे, एकदम से चमका, रिज़ल्ट खुला, लौंडा पास, 72 आए हैं मेरे। अगर किसी को चोल मच रही हो कि भाई तेरा कैसा रिज़ल्ट रहा, 72 आए हैं, जज करना है कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट पास हो गए अच्छे से, बढ़िया तरीके से। एंड इनकी साइट नहीं खुलती यार। और मैं बताऊँ, मेरे तो चलो स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर खुल गया, मेरे दोस्तों के रिज़ल्ट खुले 6-6 घंटे बाद, वो आराम से शाम को खोल रहे रिज़ल्ट का माहौल ही नहीं रह गया। मैं उनसे पूछ रहा हूँ रिज़ल्ट क्या आया, भाई रिज़ल्ट ही नहीं आया अभी तक, वो साइट नहीं खुली। मैं कहा तेरे को अब टेंशन नहीं हो रही, बोलते नहीं भाई अब टेंशन ही नहीं हो रही, माहौल ही नहीं रह गया साला, ना एग्ज़ाम का माहौल रह गया ना रिज़ल्ट का रह गया। इतने तो बेहतरीन तरीके से इन लोगों के रिज़ल्ट आते हैं, पर क्या करें, आना पड़ता है रिज़ल्ट को भी, बहुत बेकार चीज़ है, मन खट्टा हो जाता है। बट मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिज़ल्ट के टाइम पे अच्छी वेबसाइट पे डालो। तुम्हारी साइटें नहीं खुलती हैं, एटलीस्ट 4-5 साइट की ज़रूरत है तुम लोगों को। इससे अच्छी तो यार स्टीम की वेबसाइट है, कभी क्रैश नहीं होती, पर क्या कर सकते हैं। खैर ये था मेरा 12th और 10th इन सबका एक्सपीरियंस। अगर तुम लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। अभी तो बहुत ज़्यादा माहौल था एग्ज़ाम रिजल्ट का, तो तुम्हारे जितने भी दोस्त हों उन सबको भेज देना, और अपन अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।